गंदम स्कैंडल की तहकीकात जारी। हुकूमत का गंदम बहरान पैदा करने वालों का एहतसाब करने का फैसला। नवाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल पर वज़ीर आज़म को आज लाहौर बुला लिया। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। किसानों से गंदम कैसे खरीदे, मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर। किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने की ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। नवाज शरीफ की किसानों को किसान कार्ड जल्द जारी करने की हिदायत। इजलास में निगरान हुकूमत के दौर में गंदम की दरामदगी पहले और मंजूरी बाद में दिए जाने की भी गूंज। नवाज शरीफ को इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गंदम लाने वाला बहरी जहाज 25 रोज के बजाय 7 रोज में पाकिस्तान पहुंचा। पंजाब में गंदम की खरीदारी के हवाले से बहरानी कैफियत। नून लीग की क़यादत का आज मॉडल टाउन में अहम इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर कायदीन भी शरीक होंगे। गंदम की खरीदारी के मामले पर पार्टी कायदीन को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल मजलिस से आमला के इजलास 11 मई को तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग की सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की गंदम स्कैंडल पर तल्ख कलामी। अनवारुल हक काकड़ का हनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 की धमकियां, आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। अनवारुल हक काकड़ का हनीफ अब्बासी से मुकालमा। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, मैंने प्रोग्राम में हक बयान किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मैंने पूछा कि हनीफ अब्बासी कौन है। अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर तब्दील करने का फैसला। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद। फैसल करीम कुंडी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। नून लीग ने शेख जाफर मंदुखेल को गवर्नर बलूचिस्तान बनाने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब और केपी के नामों पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का एक बार फिर बिलावल भुट्टो को मिलकर आगे बढ़ने पर जोर। हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान गवर्नर्स की तकर्री पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। जुडिशल कमीशन का जजेस की तकर्रियां मौजूदा रूल्स के तहत करने पर इत्तफाक। जजेस की तकर्री पर ताखीर नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का आलामिया जारी। विफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हो सकती है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की दरख्वास्त पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री की तश्कील नौ भी कर दी गई। सेनेटर फारूक एच नायक, अनुश रहमान, हामिद खान और सेनेटर मोहसिन अजीज कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान भी कमेटी में शामिल। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान कंजर्वेटिव को बदतरीन शिकस्त। अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। अब तक लेबर पार्टी 1026 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, लिबरल डेमोक्रेट्स का 505 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर, कंजर्वेटिव पार्टी का 479 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर है। 224 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के हल्के में भी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। अपने गढ़ ब्रैडफोर्ड में लेबर पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर मायूस। कहते हैं मेहनती और काम करने वाले काउंसलर खोना अफसोस की बात है। लेबर पार्टी लीडर सर कीर स्टार्मर ने कहा, नताइज से कंजर्वेटिव पार्टी को वाज़ेह पैगाम मिला है कि बरतानिया की अवाम ऋषि सुनक और उनकी नाकिस पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। बानी पीटीआई ने कहा है कि केसेस के जल्द फैसले किए जाएं। फैसले बर वक्त ना करना भी नाइंसाफी है। हमारे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी का मुज़ाकरात के लिए पैगाम आया,
न हमने किसी को दिया। 9 मई के वाकयात की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। असद कैसर ने कहा 9 मई एक ड्रामा था। अवाम ने 9 मई का ड्रामा 8 फरवरी को ज़मीबोस कर दिया। जो 9 मई में मुलव्विस हैं उनको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। केपी के हुकूमत को फंड नहीं मिल रहे। केपी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में मौका नहीं मिल रहा। पंजाब में किसानों का बुरा हाल है। ये हुकूमत की नाकामी है। इन्होंने इजाफी गंदम मंगवाई और किसान को नुकसान किया। नैब गंदम खरीदारी की इंक्वायरी करे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। हम कराची भी जाएंगे। हुकूमत ने FIA साइबर विंग की जगह नई एजेंसी NCCIA बना दी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी। नोटिफिकेशन जारी। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। FIA साइबर क्राइम्स की तमाम इंक्वायरियां, तहकीकात, असासाजात एजेंसी के सपोर्ट कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने NCCIA के कवानीन भी बना दिए। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत अलग से अथॉरिटी होगी। NCCIA का सरबरा डायरेक्टर जनरल होगा। डायरेक्टर जनरल कम अज कम ग्रेड 21 का और 63 साल से जायद उम्र का ना होगा। एजेंसी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दूसरे जरूरी ओहदे होंगे। DG को 2 साल के लिए वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, गिलियात में आज बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। सिंध की बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। iCube कमर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। iCube Q 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस है। iCube कमर 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचकर तस्वीर भेजेगा। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क बन गया। iCube कमर 3 से 6 माह के दौरान चांद के गिर चक्कर लगाएगा। चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फायर फाइटर्स का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया भर के फायर फाइटर्स की अजीम कुर्बानियों को याद करना है। फायर फाइटर्स दूसरों की जानो माल को भड़कती आग से बचाने के लिए बेखौफ व खतर फराइज सरअंजाम देते हैं। कराची में आग लगने के वाकयात में शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 33 फायर फाइटर्स शहीद और कई मासूर हो चुके। शाम में 3 फौजी चौकियों पर कल अदम तंजीम दाइश के हमले, 15 शामी फौजी शहीद, मुतादद जख्मी। इसराइल का भी दमिश्क के फौजी अड्डे पर फजाई हमला। मिलिट्री तंसीबात ने आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा। गजा में काबिज सेहूनी अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। रफा, नसरा, दिरुल बला और खान यूनस के अतराफ में हमले, 4 बच्चों समेत 26 फलस्तीनी शहीद, 51 जख्मी हो गए। शौदा की मजमूई तादाद 34,596 हो गई। 77,816 जख्मी हैं। अल-कसाम ब्रिगेड्स के जवाबी वार जनूबी लबनान से हमला करके इजरायली तंसीबात को निशाना बनाया। इस्माइल हानिया का मिस्ट्री इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामिल से टेलीफोनिक राब्ता। इजराइल के हमलों के खात्मे के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबरा विलियम बर्न्स और हमास का वक्त मुज़ाकरात के लिए मिस्र पहुंच गया। बातचीत में मिस्री और कतरी हुकाम भी शरीक होंगे।